अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस और हेयर फॉल पे। आजकल ये बहुत कॉमन इशू है, जिस तरह से हर कोई वज़न के बढ़ जाने की और वेट कम करने की सेशंस चाहता है। इसी तरह से हर दूसरा बंदा कंप्लेन कर रहा है कि उसके बाल बहुत गिरते हैं, उसके बालों की ग्रोथ नहीं है, बाल हैं तो बहुत वीक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीज़न्स की कि क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से ये सब इश्यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 पे हम बात की जाए तो जो आजकल हम स्टाइलिंग के लिए हेयर आयरन और ड्रायर और स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं, ये इससे पहले नहीं होते थे, तो लोगों के बाल इतने डैमेज नहीं होते थे। लोग बहुत नेचुरल वे में उन्हें नेचुरल एयर में, नेचुरल सनलाइट में उन्हें ड्राई करते थे और नेचुरल वे में भी बहुत सिंपल से कोई एयर टाई या कुछ भी करके उनको बाइंड कर लेते थे। अब हमारी स्टाइलिंग्स के वो सब इस किस्म के तरीके और इस किस्म की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत डैमेज होते हैं। हमने ड्राई करना है तो इतने प्रेशर से कि वो हीट से हमारे बाल जो होते हैं, उनकी लेयर्स और उनकी जो सारा स्ट्रक्चर है, वो सारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। दूसरी बात कि डाइट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, हम प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए वो अब हमारे बालों को नहीं मिल पाते। मोस्टली हम हेल्दी खाने की बजाय हम जंक और फास्ट फूड और इन सब चीज़ों की तरफ मूव कर गए हैं, और जितने भी रिच किस्म के प्रोटीन्स और सब मिनरल्स हमारे बालों को चाहिए वो उस तरह से प्रॉपर नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारे हेयर की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाती। फिर बात की जाए, प्रॉपर स्लीप टाइम बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि अगर वो सारी रात लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और तो वो अपनी नींद अगर दिन में पूरी कर लेंगे तो वो उसको कंपनसेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नेचर से उल्ट सारा जाने वाली बात है। नेचर से बिल्कुल एक अपोज़िट आप चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रात की नींद अल्लाह मियाँ ने अगर दी है तो ऑफ़ कोर्स, जैसे हर अल्लाह मियाँ की हर पैदा की हुई चीज़ की, हर इंसानों के लिए जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी जिस किस्म का निज़ाम है, अगर उसकी सब चीज़ों का कोई ना कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, तो रात की नींद भी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। रात की नींद से जो आपके सेल्स की रिपेयर होते हैं, जो आपके सेल्स की इम्प्रूवमेंट होती है, वो आप दिन की नींद में नहीं कर सकते। जिस तरह से रात में आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप पूरी रात लैपटॉप पे, पूरी रात टीवी पे या पूरी रात जागने के बाद दिन में उस नींद को उस चीज़ से को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह से हो नहीं पाता। कहीं न कहीं आपकी थकन उतर जाती है, कहीं न कहीं जो नींद होती है वो किसी न किसी हद तक आप ज़रूर अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो रात की नींद के फ़ायदे होते हैं वो सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपकी आई साइट पे असर पड़ता है, आपको वो हार्मोन्स नहीं मिलते। जिन्होंने आपकी प्रॉपर आइज़ के सेल्स को रिपेयर करना था सोते में, जिन्होंने आपके बालों को, आपके स्कल को सेल्स को रिपेयर करना था। इसकी वजह से वो लोग जो रात की प्रॉपर नींद नहीं लेते, उनमें हेयर फॉल की रेशो ज़्यादा होती है। तीसरी अगर बात की जाए, स्ट्रेस। हर अ, इंसान किसी न किसी स्ट्रगल चीज़ से गुज़र रहा है, हर चीज़ का स्ट्रेस है। आज का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सब चीज़ें। जब स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपके स्कल और बाकी इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो आपका अल्टीमेटली वेट गेन की तरह आपके हेयर फॉल का इश्यू भी आता है साथ में। फिर बाल गिरने की एक रीज़न आपके जेनेटिकल या आपके जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। आपका जो स प्रॉपर जब आप फूड नहीं ले पाते, तो उसकी वज़ह से जो डेफ़िशिएंसीज़ हैं, वो जो डेफ़िशिएंसी है वो सबसे जो मेजर रीज़न है वो फूड है, वो खाना है, जिसकी वज़ह से आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल भी सकते हैं, और उसकी वजह से और उसको प्रॉपर ना लेने की वजह से आप सफ़र भी करते हैं। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट तीसरी बात है वो ये है कि शैम्पू जब आप यूज़ करते हैं तो कोशिश करें, अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा, नहीं भी हेयर फॉल तो अच्छे बालों के लिए, हेल्दी के लिए, आप जब शैम्पू लेते हैं तो उसको ऊपर से जो उसका टैग होता है या जो भी उसकी उन्होंने ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको पढ़ें, तो आप कोशिश करें कि 0% जिसमें पैराफिन हो वो लें। क्योंकि जो पैराफिन है वो बहुत ज़्यादा आपके बालों को डैमेज करता है। थोड़े टाइम के लिए जब आप यूज़ करते हैं शैम्पू, कुछ देर के लिए आपके बालों को थोड़ा सा शाइन या उस तरह से दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसके लॉन्ग आप इफ़ेक्ट्स देखें तो वो आपके बालों को डैमेज करेगा, आपके स्कल को डैमेज करेगा और आपको हेयर फॉल होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम प्रॉपरली
प्रॉपर टाइम, प्रॉपर गैप पे अगर अपने बालों की क्लीनिंग का ख़्याल नहीं रखते, आप उनको प्रॉपरली अच्छे से अपने स्कल की क्लीनिंग, आप अगर आपको ड्राइनेस है या आपको डैंड्रफ है, आप उसको ट्रीट नहीं करवाते, तो ऑफ़ कोर्स वो फिर आपके बालों को डैमेज करता है। और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप ट्रीटमेंट की कोशिश भी करें, तो वो इतना ज़्यादा लॉस हो चुका होता है कि आप उसको फिर कवर नहीं कर पाते। सो कोशिश करें, अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यू है, बालों को लेके, हेयर फॉल कुछ भी इश्यू होता है, तो उसको पहले सबसे ज़रूरी है समझना कि आपके बालों के साथ इश्यू क्या है, क्या मसला है, रीज़न क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और आपको लगता है कि आप आजकल डाइटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट ठीक करें। आप प्रोटीन रिच लें, आप फ़िश और इस किस्म की जो एग्स हैं या इस किस्म की जो प्रोटीन रिच किस्म की डाइट है, उसको इंक्लूड करें। अगर आप प्रॉपरली अपने बालों को वॉश नहीं करते, या आपके स्कल में कोई इश्यू है, आपको फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपको डैंड्रफ का इशू है, तो कोशिश करें फ़ौरन उसको ट्रीट करवाएं। सो सबसे पहले ये समझना कि आपके बालों के साथ इशू क्या है, उस प्रॉपर रीज़न को पहले ढूंढिए, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये वो छोटे छोटे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। अगर हम इनको प्रॉपरली देखें और इन सारी चीज़ों पे हम काम करें, और अपने बाकी जिस तरह से आपकी स्किन, आपके लुक्स, बाकी चीज़ों का हेल्दी होना, आपकी बॉडी का हेल्दी होना ज़रूरी है, उसी तरह उतने ही इंपॉर्टेंट आपके बाल भी हैं। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है, आप ओवरऑल कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अट्रैक्टिव लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट लगती है। चाहे आप कितने गुड लुकिंग हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, अगर आपके बाल अच्छे नहीं, तो यकीनन आप बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, या आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग रहेगी। सो ये छोटी छोटी टिप्स थी, छोटी छोटी रीज़न थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, कि आप अपने बालों की हवाले से, अगर आप उनकी ग्रोथ को लेके परेशान है कि मेरे बाल एक सर्टेन एज तक आपके बाल बढ़ने चाहिए, अगर आपके बाल नहीं बढ़े तो भी आपकी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, आप उसको देखिए। आप अपने स्लीप टाइम को देखिए, आप अपने लाइफस्टाइल को देखिए, आप अपने हेल्दी ईटिंग जो है आप उसको चेक कीजिए। आप अपने जो हेयर स्टाइलिंग, आपका जितने भी आप जो भी यूज़ करते हैं, उस सारी स्टाइलिंग के लिए जो जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो भी आप उसके लिए आयरनिंग और जो स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं, आप उनको चेक कीजिए कि आप उनका एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं आपको वो रीज़न मिल जाएगी जिसको आप ट्रेट करके, जिस चीज़ को आप देख के आप अपने बालों की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।